दोस्तों, एक समय की बात है जब एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और उसके साथ में हीरो से भरी पोटली भी थी। उस व्यक्ति का सफर लंबा था, जिसकी वजह से वह 2 दिन 2 रात ट्रेन में ही गुजारने वाला था। चोर की नजर उसके हीरे की पोटली पे पड़ जाती है। वह चोर जो होता है वो कहता है, मुझे कुछ भी करके इन हीरो को अपने साथ ले जाना है। वह चोर एक बहुत ही बड़ा सा बैग लाके उस आदमी के बगल बैठ जाता है और उस आदमी से जान पहचान बढ़ाने लगा, मीठी मीठी बातें करने लगा। वह जो चोर होता है वो सोचता है कि रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं आराम से अपना काम करके निकल जाऊंगा। और ये सोच के चोर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं आज बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। शाम में जब 7 बज रहे थे तो चोर सो जाता है, क्योंकि उसे रात में जागना होता है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब उस व्यक्ति के सोने का समय आया, जब सबके सोने का समय आया, तो जिस व्यक्ति के पास हीरे होते हैं वह व्यक्ति अपने बैग से पोटली निकाल के दूसरे व्यक्ति के बैग में रख देता है, जहां किसी को शक भी ना हो। और जिस व्यक्ति के पास हीरे होते हैं वह अपने बगल वाले व्यक्ति के बैग में उन हीरो को रख देता है। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया कि उस व्यक्ति के बगल वह चोर ही बैठा होता है, तो यानी कि उस चोर के बैग में ही हीरा रख दिया जाता है। और ये चीज चोर को पता नहीं होती है, क्योंकि वो अभी तक सो रहा होता है। रात के जब 2-3 बजते हैं तो उस चोर को अपने प्लान के बारे में याद आता है कि मुझे हीरे लेके यहाँ से जल्दी से फरार होना है। वह चोर सबसे पहले देखता है कि कौन लोग जग रहे हैं, कौन लोग सो रहे हैं। और उसके आसपास के लोग, सारे लोग सो चुके थे, कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं जग रहा था। और चोर के लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो बैग लेके जा सकता था। और उस व्यक्ति का बैग साइड में ले जाके इत्मीनान से चेक करता है कि वह हीरा कहाँ है, पर उसे पूरे बैग में हीरा कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा चेक करने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने के बाद जब उस चोर को कुछ नहीं मिलता है तो वह चोर भी जाके चुपचाप उस बैग को साइड में रख के सो जाता है। और जब वह चोर सो रहा होता है तब वह व्यक्ति जागता है और चोर के बैग से हीरे की पोटली निकाल के अपने बैग में फिर से रख लेता है। फिर जब सुबह होती है तो वह चोर फिर से जागता है और फिर वह देखता है कि इस व्यक्ति के पास तो हीरे की पोटली मौजूद है, लेकिन ये पोटली मुझे क्यों नहीं मिली। फिर वह सोचता है कि लगता है मैंने अच्छे से इस पोटली को चेक नहीं किया, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो, मैं फिर से आज ट्राई करूंगा। और जैसे ही शाम होती है 7 बजे ही वह चोर सो जाता है, ताकि वह रात में उठ के फिर से अपने प्लान को अंजाम दे सके। और जब चोर सो रहा होता है तो वह व्यक्ति जिसके हीरे थे वह फिर से हीरो को निकाल के चोर के बैग में डाल देता है। उसके बाद जब 2-3 बज रहे थे फिर वह चोर आता है, उस आदमी के बैग को साइड में ले जाके इत्मीनान से चेक करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद वह चोर फिर से जाके चुपचाप सो जाता है, बैग को उसकी जगह पे रख के। फिर वह व्यक्ति उठता है, चोर के बैग से अपनी पोटली को निकाल के फिर से अपने बैग में रख लेता है। और फिर कुछ देर बाद वह चोर भी उठता है। वह देखता है कि वो जो हीरे की पोटली है वो इसके बैग में ही मौजूद है, लेकिन वह चोर सोचता है कि जब मैं बैग को चेक करता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलती है। उसके बाद दोनों का स्टेशन आ जाता है। दोनों को एक ही स्टेशन पे उतरना था। दोनों जब उतरते हैं तो वह चोर उस व्यक्ति से कहता है कि मैं जिंदगी में आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे इतना बता दो तुमने हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। बस मुझे इतना बता दो कि तुम हीरो की पोटली रात में रख कहाँ देते थे और सुबह तक फिर से अपनी जगह पे आ जाती थी। फिर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों में ढूंढ रहा था। अगर तूने खुद के अंदर झांका होता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। हीरो की जो पोटली थी वो रात में तेरे ही बैग में रखी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं या उन पे निर्भर करते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर आप खुद के अंदर झांकेंगे तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए मोटिवेशन लाइन के साथ।